हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे थे क्लास 12 की मैथ्स और हम लोग शुरू किए थे चैप्टर मैट्रिसेस, जिसे हम अवयव कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव के प्रकार। कितने प्रकार के अवयव होता है, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला क्या है, तो पहला है स्तंभ अवयव, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो वह अवयव जिसमें केवल एक कॉलम हो। तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखो, कोई मैट्रिक्स ए है, ए बराबर 1 2 3, इसमें केवल एक ही कॉलम है तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और रो कितने हैं, तो रो 3 है और कॉलम 1 है, एक कॉलम रहेगा तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि हमें मैट्रिक्स बी दिया गया है जिसमें कॉलम कितना 1 है और रो है 4, R1 R2 R3 एंड R4, यानी कि रो 4 और कॉलम कितना है 1 है, तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान देना कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होती है। इसका व्यापक रूप देखो, जनरल फॉर्म क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए बराबर है तो ए आई जे और इसका जो ऑर्डर होगा m इंटू 1, यानी m दिखाता है रो के, रो कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम हमेशा 1 होगा। और यहाँ पे ए आई जे दिखाता है एलिमेंट का पोजीशन, दिखाता है कि किस पोजीशन पे एलिमेंट है। दूसरा जो है मैट्रिक्स पढ़ना, पंक्तित अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो वह अवयव जिसमें केवल एक रो हो, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया एग्जांपल में ए बराबर ले लिए है 1 2 3, इसमें देखो रो कितना, तो रो है 1 और कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम है, तो रो की संख्या है 1 और कॉलम कितना है, तो कॉलम हमें 3 दिया गया है। अगर रो 1 है तो होगा रो मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स बी बराबर दिया गया है, इसमें 4 कॉलम है और रो कितना है 1 है, तो एक रो 4 कॉलम यहाँ पे दिया गया है, रो 1 रहेगा तो होगा रो मैट्रिक्स। इसका व्यापक रूप क्या होगा, कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया है, ए बराबर ए आई जे 1 इंटू एन दिखाता है कॉलम की संख्या और 1 यहाँ पे दिखाता है रो की संख्या, की रो कितना 1 होगा। ठीक है, आगे देखो वर्ग अवयव, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव क्या होगा, तो वह अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। रो और कॉलम की संख्या क्या होगा, समान होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने कोई मैट्रिक्स लिया है ए इक्वल 2 3 4 और -2 4, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है 2/2, जिसमें रो और कॉलम क्या है, तो रो और कॉलम दोनों सेम है। ठीक उसी प्रकार हमने लिया है मैट्रिक्स बी और इसमें भी क्या है, ऑर्डर है 3/3 है, यानी कि रो और कॉलम क्या है, इसमें भी रो और कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव। इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट ए आई जे और यहाँ पे m इंटू एन होता है ना, तो m बराबर n है, तो यहाँ पे हम m n के बदले हम m लिखेंगे, यानी कि m इंटू एम होगा तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम संख्या समान होगा। नेक्स्ट है विकर्ण अवयव, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। वह वर्ग अवयव जिसके एक मिनट कुछ यहाँ पे मिसिंग है, वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण क्या यहाँ पे छूट गया है, विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। विकर्ण का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके अलावे जो भी अवयव होगा उस सब के सब शून्य होगा, तो कहलाएगा विकर्ण अवयव। जैसे में देखो कोई हमने ए मैट्रिक्स लिया है जिसका
एलिमेंट क्या है, तो 3 0 0 4। इसके विकर्ण का एलिमेंट है ना, और इसके अलावा बाकी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद जो है कि विकर्ण का अवयव कुछ होगा, और उसके बाकी जो भी अवयव है वो सब के सब 0 होगा। इसमें देखो एग्जाम्पल बी में विकर्ण का अवयव है, लेकिन बाकी सब के सब क्या है, 0 हैं, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है अवयव है अदिश अवयव, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव क्या होगा, समान होगा। जैसे मैं देखूं कोई मैट्रिक्स ए है जिसके विकर्ण का क्या है, सभी अवयव क्या है, 3 3 3 है, तो विकर्ण के सभी अवयव समान रहेगा तो हम कहेंगे अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। अगर विकर्ण का अवयव सेम नहीं रहेगा, जैसे में कि कोई मैट्रिक्स है 3 0 0 0 5 0 0 0 3, तो इसमें देखो कि विकर्ण के सभी अवयव सेम नहीं है, वे 5 है ना, तो इसे हम कहेंगे विकर्ण अवयव। लेकिन जब तीनों अवयव विकर्ण के सेम हो जाए तो उससे हम कह देंगे कि यह अवयव क्या है, तो यह एक स्केलर है, यानी कि अदिश अवयव है। अगला जो मैट्रिक्स है हमें तत्समक यानी अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव एक हो। विकर्ण का सभी अवयव क्या हो जाए, एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। तो विकर्ण के सब अवयव क्या होगा, एक होगा, बाकी जो बच जाएगा सब के सब क्या होगा, शून्य होगा। तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण का देखो सभी अवयव एक हैं, और इसके बाकी जो भी अतिरिक्त शेष बच गया सब के सब क्या है, तो शून्य है। यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके विकर्ण का अवयव एक है, तो विकर्ण का अवयव अगर एक रहेगा तो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और विकर्ण के सभी अवयव एक होगा, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव। अगर एक के अलावा कुछ भी रहेगा लेकिन सेम रहेगा तो कहलाएगा स्केलर। आगे क्या है, तो शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो वह अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। वह मैट्रिक्स जिसका सभी अवयव शून्य होगा तो कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। और इसे हम दिखाते हैं O से दिखाते हैं, और आइडेंटिटी को हम दिखाते हैं I से दिखाते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स कुछ एग्जांपल है, जैसे 2/2 का है जीरो मैट्रिक्स, इसके सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। 3/3 का है जीरो मैट्रिक्स, इसके सभी एलिमेंट 0 है। और 2/3 का है जीरो मैट्रिक्स, सबके सब एलिमेंट क्या है, तो 0 है। तो ये था आज आप लोगों का क्लास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए। कोई डाउट है तो अपना कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।